आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है स्वाति शुक्ला और मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जीएस पढ़ाती हूँ और जीएस में इस समय हम लोग वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हैं। और वर्ल्ड मैप में इस समय हम लोग सेकंड कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, जिसका थर्ड कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका की आज लास्ट क्लास है। तो लास्ट क्लास मीन्स आज हम लोग रिवर और डेजर्ट्स पढ़ेंगे, मतलब मरुस्थल एरिया और रिवर्स पढ़ेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। और आपको पता ही है कि फिजिकल मैप हम लोग को ड्रॉ करना होता है, सिर्फ कंट्रीज़ और प्लेसेस के लिए पॉलिटिकल मैप हम लोग ड्रॉ करते हैं। और ये सब फ्री है, तो चलिए अभी ड्रॉ करते हैं। तो ये है कनाडा, सॉरी कनाडा नहीं, अलास्का। ALASKA, अलास्का, कनाडा, USA और मैक्सिको। ओके, मैक्सिको, ठीक है। तो भी हम लोग पढ़ेंगे इनके लेक्स के, रिवर्स के बारे में। तो देखो, अभी देखो आप लोग देखो इधर। फर्स्ट अलास्का, यूकॉन रिवर। यूकॉन, ठीक है, याद रखना, यूकॉन, ठीक है। यूकॉन समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो कौन से कंट्री में है पूछी जाए तो अलास्का, ठीक है। आउटफ्लो पैसिफिक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर्स पूछ सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो यूकॉन हमने पढ़ ली। फिर मिकलेनी माउंटेन पढ़ा था, तो वहीं का मिकलेनी रिवर भी आ गया यहीं पे। तो ये कहाँ है? अलास्का में आउटफ्लो आर्कटिक। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? फिर पीस रिवर, शांति। अब भाई शांति भी तो चाहिए। तो पीस रिवर आउटफ्लो इन अंटार्कटिक। समझ में आ गया? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो जरूर बताएं मुझे। पीस रिवर। फिर यहाँ पे मसूरी रिवर यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे बहता है। रिवर, ठीक है। तो ये कहाँ पे पड़ता है पूछा जाएगा तो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आउटफ्लो कहाँ जाता है? तो आप भाई पैसिफिक भी लगा सकते हो, भाई आप अंटार्कटिक भी लगा सकते हो। क्यों? डिस्टेंस दोनों की बराबर है। डिस्टेंस आप देख सकते हो, अगर आप डिस्टेंस नापने जाओगे ना तो एकदम बराबर है। आप चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे आप दोनों लगा दोगे अगर आप, तो आपका फिर भी सही माना जाएगा। फिर भी आपका ये सही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि इसकी डिस्टेंस बराबर है। चाहे आप इधर लेके जाओ, शो कराओ, चाहे यहाँ पे। लेकिन बीच में क्या पड़ता है? रॉकी माउंटेन, ऐसे। तो इधर भी जाती है रिवर, यही तो आपको कंफ्यूजन है। तो रिवर इधर भी जाती है और रिवर इधर भी जाती है। समझ में आ गया? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द नहीं। कोलंबिया रिवर। अब बोलोगे सर मैम कोलंबिया रिवर
कोलंबियन रिवर कहाँ से आ जाएगी? तो कोलंबिया एक देश था। जब हम लोगों ने साउथ ऑफ अमेरिका वाली कॉन्टिनेंट पढ़ी थी तो ये नहीं है, ये देश यहाँ पे नहीं है, ये है रिवर। और इसका आउटफ्लो जाता है पैसिफिक पे। नियरेस्ट रिवर पूछी जाए तो आप यूकॉन बता सकते हैं, यूकॉन बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, सारे बता सकते हो। कंट्री पूछी जाए तो सिर्फ कनाडा या अलास्का जिसमें है वो। मसूरी रिवर की पूछी जाए तो आप यूएसए और कनाडा की बॉर्डर बता सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? इतना तो हो गया भाई कंफर्म। अब सस्केटचेवान, क्या नाम है, यूएसए में पढ़ रहा है बेटा। सस्केटचेवान रिवर है भाई, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। रिवर है, क्या है? रिवर है। और ये रिवर कहाँ पे है? तो यूएसए में। आउटफ्लो कहाँ जा रहा है? तो यहाँ पे जा रहा है। ये कहाँ है? तो अंटार्कटिक में जा रहा है। इतना आपको समझ में आ गया? कोई परेशानी है तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दे सकते हो। और अभी मैं क्विज भी करूँगी, आप लोग ऐसा मत सोचो क्विज नहीं होगा। तो चलिए पहले क्विज कर लेते हैं। तो अभी मैंने जितने भी रिवर्स पढ़ाई हैं, ये रिवर्स जो मैंने पढ़ाई हैं, रिवर्स, इनके क्विज करते हैं। चलिए मुझे बताइए कि यूकॉन रिवर का आउटफ्लो कहाँ पे है? यूकॉन रिवर का आउटफ्लो कहाँ पे है? ठीक है, यूकॉन रिवर का आउटफ्लो कहाँ पे है? ठीक है, यूकॉन रिवर का आउटफ्लो कहाँ पे है? तो यूकॉन रिवर का आउटफ्लो हमारा पैसिफिक में भी है, आर्कटिक में भी है। आप कहीं पे भी लगा सकते हो, दोनों ही सही माना जाएगा। अभी सस्केटचेवान बताइए, सस्केटचेवान का आउटफ्लो कहाँ पे है? जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। कोलंबियन रिवर आउटफ्लो, मसूरी रिवर आउटफ्लो एंड कंट्री। समझ में आ गया? इतने आपको रिवर्स के क्विज हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे, अब पढ़ने जा रहे हैं नीचे की तरफ, डेजर्ट्स। याद रखना, डेजर्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, डेजर्ट्स मीन्स मरुस्थल एरिया। मैंने आपको क्या बताया था? अभी मैंने आप लोग को एक चीज़ नहीं बताई है। जब मैं वहाँ पे वो पढ़ाती थी, क्या काम है, ग्रासलैंड्स, तो मैं उसकी एक चीज़ बता दूँ आपको, समझा देती हूँ ग्रासलैंड होता क्या है। पहले तो इसमें ग्रासलैंड आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पे बता भी सकती हूँ। तो देखो, एक तरफ अगर वन होगा, देख लो ये अगर पेड़ है, ठीक है, एक तरफ वन है और एक तरफ डेजर्ट एरिया है, तो बीच में क्या होगा? छोटे छोटे ग्रासलैंड्स होंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक पाँव आपने फॉरेस्ट में रखा, एक पाँव आपने डेजर्ट में रख दिया, ऐसा तो होगा नहीं। तो एक फॉरेस्ट, उसके बाद ग्रासलैंड्स, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रासलैंड्स। क्या कहते हैं? ग्रासलैंड। ठीक है, यही आपके डाउट्स थे तो मैंने इसको बता दिया है। और अभी हम लोग तीन डेजर्ट एक साथ में पढ़ लेंगे, कोई कंफ्यूजन की बात यहाँ पे नहीं है। बेसिन डेजर्ट सॉरी, और मोहन डेजर्ट, सोनो रन डेजर्ट। ठीक है, इतने आपके डेजर्ट हैं। कहाँ पे डेजर्ट, कौन सी कंट्री में है? तो यूएसए कनाडा में है, बॉर्डर पे भी। देखो, बेसिन रिवर इन कनाडा, मोहन रिवर इन बॉर्डर ऑफ यूएसए कनाडा, एंड सोनूरन रिवर इन यूएसए। इतना आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो अब इसकी भी हम क्विज कर लेंगे, तो क्विज उसमें करने की बात नहीं है। बताइए मुझे कि बेसिन रिवर कौन सी कंट्री में है? बेसिन रिवर कौन सी कंट्री में है? और मोहन रिवर, मोहना रिवर, ठीक है, तो ये कहाँ पे है? आप लोग को आंसर देना है। और सोनूगर रिवर कहाँ पे है? आंसर देना है। ठीक है, तो ये आपके क्विज थे कुछ। और आप लोग, ये वाली क्लास मेरी ख़त्म हो चुकी है और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी हमारा ख़त्म हो चुका है।
और अभी मैं जल्दी नई क्लास लेके आऊँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें। और ऐसे मैं न्यू वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।